शिमला के ढली के समीप 4 लेन निर्माण लोगों के लिए आफत बन गया है। रविवार को निर्माण का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे सेब का एक बड़ा बगीचा पूरी तरह से तबाह हो गया। वहीं डंगे का एक हिस्सा गिरने की कगार पर है। इस हादसे से गांव के लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। वहीं आज ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, उपायुक्त शिमला, एडीएम और एसडीएम सहित मौके पर पहुंचे और 4 लेन निर्माण का काम कर रही कंपनी के अधिकारियों को लताड़ लगाई, साथ ही उचित दिशा निर्देश भी दिए। गाँव के लोगों का कहना है कि वे अपने घरों में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कई परिवारों ने तो अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारों के घरों में शरण ले ली है। उनका कहना है कि जब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, वे अपने घरों में नहीं लौट सकते। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। मैं राजेश ठाकुर जी यहाँ जो है स्थायी निवासी हूँ यहाँ का। तो अभी जो है यहाँ पर जो है NHAI वाले का काम चला हुआ था। तो अभी एक दिन पहले जो एसडीएम साहब भी आए थे जी, प्रशासन की तरफ से उनका भी विजिट हुआ था। उन्होंने भी सारा स्थिति का जो भी निरीक्षण किया है। तो आज यहाँ पर जो है हम दोबारा से जो है फिर मंत्री जी के पास गए थे। तो उन्होंने भी आज जो है यहाँ पे विजिट किया है। उसमें जो है हमारे डीसी साहब हैं, एसडीएम साहब है, एडीएम साहब है और जो भी NHAI के कुछ जो भी स्टाफ के लोग आए हुए हैं, वो इसीलिए आए हैं कि जो यहाँ पर जो है ये हमारे को त्रासदी हुई है। अभी जो इनका डंगा गिरा हुआ है, ये इनका कोई भी जो भी काम है, ये कोई प्रैक्टिकली ये काम नहीं कर रहे हैं। इनके जो एज़ पर ड्राइंग जो काम हो रहा है, इनके ड्राइंग के अनुसार यहाँ पर जो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हैं जी। हमने कई बार इनसे पहले भी गुहार लगाई है कि सर ये काम को प्रॉपर आप करें, और इन्होंने जो है जितनी इनको ज़रूरत है रोड की, उससे भी ज़्यादा इन्होंने यहाँ कटिंग कर दी है और ये 70 फुट चौड़ा कर दिया है। इसमें तो हेलीकॉप्टर उतर सकता है सर, जिस हिसाब से हम देखें। और बड़े बड़े बोल्डर से आधा डंगा गिर गया हुआ है जी। और वो जो है वो हमें बगीचे को तो नुकसान हो ही गया, लेकिन अब हमारे को जो है लाइफ का खतरा हो गया भाई, क्योंकि हमारे यहाँ 3 मकान हैं जो बिल्कुल इसकी जद में आ रही हैं सर। डंगे की जो आधा डंगा बचा हुआ है, ये कभी भी गिर सकता है। और हम जो है इसमें जो है रहना मुश्किल हो गया मकानों में। हम दूसरे के मकान में पड़ोस में गाँव में रह नहीं रहे हैं। बच्चे परेशान हैं, जो है वो डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। तो हम तो यही करेंगे जी, आज जो प्रशासन यहाँ पे आया है, हमारी ये जो सुनवाई हुए, और जो है हम इनके बड़े धन्यवादी हैं जो आज इन्होंने यहाँ मंत्री जी ने और जो भी प्रोटोकॉल सारे यहाँ पे आए हुए हैं, हम इनके बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं सर। इससे ज़्यादा हम क्या करते हैं। बाकी हम आपका मीडिया का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे यहाँ पे जो है इस समस्या को सुनने आए हैं जी। ऋषि राठौर है और मैं यहाँ पर दिल्ली का स्थायी निवासी हूँ। और जो आपने यहाँ आज देखा है कि जितना भी ये 4 लाइन वाले जितना भी काम कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी जो वर्क ऑफ क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और हमारे जितने भी डंगे यहाँ पर लगे हैं, इसमें से एक डंगा तो जो नीचे गिर गया, उससे हमारे पूरा बगीचे का नुकसान हो गया है। और उस डंगे की जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल ही ख़राब थी, तभी वो गिर गया। और बारिश भी नहीं हुई, जबकि अगर यह कि कल इनके जो आए थे स्पॉट पे NHAI वालों की तरफ से और कंपनी की तरफ से जो GM आए थे, उन्होंने कहा कि इस जो बारिश के पानी का बहाव एक तरफ हो गया और उस वजह से डंगा गिर गया। तो आपको भी पता है कि संडे के पूरे दिन में कोई बारिश नहीं हुई और डंगा शाम को 4:30-5 बजे गिरा और पूरे एरिया में धूल ही धूल, डस्ट ही डस्ट उड़ी। वो तब उड़ी डस्ट जब कोई बारिश ही नहीं हुई थी। और यह तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे माता रानी का, हमारा मंदिर भी था वहाँ पे, कि जो बारिश ना होने की वजह से जो नुकसान डबल हो सकता था। जब आपको ने पिछले साल भी देखा हो, जब शिव मंदिर के पास बरसात में स्लाइड आया तो वो एडवांस स्टडी से शुरू होकर कहाँ नीचे तक गया। ये तो इसलिए कम नुकसान हो पाया क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। तो अभी तो बारिश शुरुआत ही नहीं हुई है, और अब जब बारिश होगी तो यहाँ पर तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये आपके सामने आपने वीडियोस बनाए होंगे, देखोगे सारे डंगे कच्चे लगे हैं और उनको लगाने का जो तरीका है वो भी गलत है। फाउंडेशंस नहीं है उनकी। और सबसे बड़ा सवाल आज ये उठा कि हमने 7 वाला गांव, जो हमारा लंबीधार एक गांव पड़ता है 7 वाला, वहाँ से हमने लोगों को बुलाया था क्योंकि उनकी भी लैंड लगी है वहाँ पे 4 लाइन में। तो उन्होंने यहाँ आगे कहा कि जो वर्क ऑफ क्वालिटी वहाँ हो रही है और जो यहाँ हो रही है उसमें फ़र्क है। वो कह रहे हैं कि उनका काम थोड़ा अच्छा हो रहा है और यहाँ का काम बहुत ख़राब हो रहा है। तो ये ऐसा भेदभाव क्यों है, जबकि 1 किलोमीटर का ही दायरा है। कंपनी तो एक ही काम कर रही है। अगर हम कंपनी को परेशान नहीं कर रहे थे इतने टाइम से, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अच्छा काम करो, तो वो तो हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। मेरा नाम किशोर ठाकुर है, मैं ग्राम पंचायत ढली का वाइस प्रधान हूँ। जो साइट ये साइट 1 साइट 2 जो ये हमारी ग्राम पंचायत ढली में ही आती है। और ये जो 4 लाइन का काम चला था, इसमें काफ़ी समय से बहुत दिक्कत आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डंगे लगे बगैर बारिश के ही सारे डैमेज हो रहे, गिर रहे, स्लाइड हो रहे थे। और इस पर हमने कंप्लेंट पंचायत की साइड से भी हमने इन्हें कहा था कि थोड़ा सा इस पर प्रायोरिटी या वर्क ऑर्डर थोड़ा अच्छा करे इसमें। किंतु अब जाके जो ये लंबीधार की साइट है, इसमें बहुत ही मकान के लिए जान मान हानि का बहुत खतरा हो चुका था, जिसमें आज पूरा प्रशासन, डीसी साहब, एसडीएम मैडम, एसडीएम सर और लॉ एंड ऑर्डर मैडम, एडीएम मैडम और साथ में हमारे पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री सभी आए थे। और इन्होंने सारा काम ये आज बाईपास में रुकवा दिया और इसे इनके खिलाफ FIR करवा दिया। मैं तो ये चाहूँगा कि इसमें
जितने भी ये काम हो रहे हैं इसको तुरंत रोका जाए और जिससे लोगों को कोई जान माल की हानि ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।